जोहार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। हम दरिया है, अपना हुनर जानते हैं, खुद ब खुद अपना रास्ता भी बना लेते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत थे हमारे दिलीप साहब, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने जिस अंदाज से और जिस एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज किया है, वो आज भी लोगों के दिलों में याद आते हैं। आपको बता दें कि वो यूँ तो इंसान बहुत होते हैं, लेकिन जो इंसान दिलों में राज करते हैं वो शख्सियत कहलाते हैं। ऐसे ही शख्सियत दिलीप साहब थे, जो लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। साल 2021 7 जुलाई को जब इस दुनिया से वो अलविदा कह गए थे, लोगों को काफ़ी रोना भी आया था और आज भी उनको याद करके लोग भावुक हो जाते हैं। और आज उनका 100वां जन्मदिन है। अगर वो आज होते तो पूरा हिंदुस्तान उनका 100वां जन्मदिन मनाता, लेकिन खैर वो आज नहीं है। फिर भी लोग जो है जगह जगह उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उनके याद में जो है लोग कई कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बेरमो कोयलांचल के फुसरों में और कश्मीर क्लॉथ स्टोर में। और कश्मीर क्लॉथ में आपको बता दें कि यहाँ दिलीप साहब को 100वां जन्मदिन मनाया गया। उनके याद में जो है उनके एहसाले सवाब पहुँचाने के लिए कुरान खानी भी किया गया है। चलिए इन लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है कोयलांचल के एक्टर, जो झारखंड में सुप्रसिद्ध है, संजू जी, उनसे बात करेंगे। चूँकि दिलीप साहब एक्टिंग के ज़रिए लोगों के दिलों में राज कर चुके हैं, तो आज हम पहला जो सवाल स्टार्ट करेंगे वो हमारे साथ जो एक्टर मौजूद है संजू जी, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी जितने भी दर्शक हैं बेरमो टुडे का, मैं आप सबको स्वागत करता हूं और संजय सिंह संजू बाबा के तरफ से प्रणाम भी करता हूं। आज बड़े ही अपार हर्ष की बात है कि हमारे बीच एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा महान अभिनेता जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे दिल में है। हम जैसे कई कलाकारों के दिल में है, कई दर्शकों के दिलों में है। और मुझे लगता है कि जब तक ये धरती और ये कानन है, तब तक वो दिलों में बसते रहेंगे। ऐसे थे हमारे दिलीप साहब। दिलीप साहब के बारे में क्या कहूँ, छोटी मुँह और बड़ी बात हो जाएगी। दिलीप साहब एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे। हमने बचपन से लेकर आज तक उनके बारे में सुना है, कुछ देखा है, कुछ जाना है। और आज हम सभी, मेरे जैसे कितने कलाकार हैं जो दिलीप साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। दिलीप साहब कहने को एक एक्टर थे, बेताज बादशाह, ट्रेजेडी किंग, बहुत सा नाम दिया गया। लेकिन दिलीप साहब के पर्दे के पीछे कहानी मैंने जानी है, मैंने सुनी है। दिलीप साहब एक ऐसे फनकार थे जो कि अपनी पूरी टीम को लेकर के चलते थे। और उस ज़माने में जो कैमरा हुआ करता था, अभी के जैसा टेक्नोलॉजी तो नहीं था। उस वक्त जो रील होती थी, रील पे पिक्चर जो बनती थी, वो काफ़ी महंगी होती थी और रील की लेंथ भी काफ़ी छोटी हुआ करती थी। तो दिलीप साहब एक ऐसे कलाकार थे जो अपने को एक्टरों के साथ पूरी तरह वहाँ रिहर्सल करते थे सेट पे। रिहर्सल करने के बाद सबको पता था कि कैमरा यहाँ से लगेगा या कहाँ से लगेगा, ये सबको वो एक वर्कशॉप करवाते थे, उसके बाद एक्टिंग करते थे। शायद इसी वजह से उनकी फिल्में एक से एक आई और सबको पसंद किया। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप साहब अपने आप में एक डायरेक्टर, एक कैमरामैन और एक एक्टर होने के बाद मतलब सब कुछ था उनके अंदर। तो ऐसे थे हमारे दिलीप साहब। तो मैं भी उनके बारे में कुछ सुना हूँ, कुछ जाना हूँ, और उन्हीं से सीख करके मैं भी आज के डेट में जो भी फिल्में आ रही हैं हमारी, चाहे भोजपुरी हो, मराठी हो, मगही भाषा, किसी भाषा की फिल्में आती हैं, तो मैं दिलीप साहब को याद करके काम करता हूं। और उन्हीं के जैसा मेरे अंदर जुनून भी है। और आज बड़े ही अपार हर्ष की बात है कि उनका 100वां जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम उन्हें बधाई तो नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऊपर वाले से हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कुरान खानी और उर्दू लफ्ज़ में थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ, तो इस तरह की मतलब हम लोग तैयारी करके और उनका जन्मदिन का मैंने सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग सब मिल करके। बहुत सारे आप, चूँकि आप एक्टर हैं, तो दिलीप साहब का एक ऐसा शख्सियत था जो उनसे सीखते थे लोग। उनका जो एक्टिंग का जो चीज़ था, वो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा बारीकी से लोग सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज भी जो है दिलीप साहब के जैसे कोई एक्टर बन नहीं पाए। इस पर क्या कहें? सबसे पहले हमने थोड़ी देर पहले कहा कि वो अपने आप में एक ट्रेजेडी किंग, एक बहुत बड़े एक्टर।
तो बाप बाप होता है, बेटा कितना भी आगे चला जाए बाप से आगे नहीं जा सकता। इतना ही कहना चाहूँ। कुछ अगर आप गुनगुनाना चाहेंगे दिलीप साहब की याद में, क्योंकि उनका हर गाना जो है उनके द्वारा जो शूट किया जाता था वो अभी भी लोग जो है सुनकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। दिलीप साहब एक बहुत ही अच्छे अभिनेता इसलिए बने कि वो अक्सर मिट्टी से अपनी जुड़ी रहे। अपनी मिट्टी की जो खुशबू, अपनी मिट्टी की एक जो पहचान होती है वो दिलीप साहब देते थे हर फिल्मों में। जैसे कि उनका एक गाना बहुत ही अच्छा याद है और मेरा शायद फेवरेट गाना भी है वो, नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ खटक होई बे करी। ये गाना बुझने मतलब खास करके बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें मतलब अपनी मिट्टी की सभ्यता संस्कृति सब दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इस तरह लोग जो है दिलीप साहब को याद कर रहे हैं और आज 100वां जन्मदिन भी दिलीप साहब का मनाया गया है और लोग काफ़ी हर्ष महसूस कर रहे हैं। कोयलांचल की ये धरती है और कोयलांचल की धरती में जो है इस तरह का भी माहौल दिलीप साहब के लिए मनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ कश्मीर क्लॉथ के ऑनर भी मौजूद है। सबसे पहले आपको बेरमो टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत शुक्रिया बेरमो टुडे का भी। बॉलीवुड के बेताज बादशाह मरहूम यूसुफ खान साहब उर्फ दिलीप कुमार साहब का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। दिलीप साहब एक बहुत बड़े शख्सियत है। दिलीप साहब के बारे में क्या बोले, वो बॉलीवुड के जितना भी एक्टर है आज भी दिलीप साहब को गॉड मानते हैं, बॉलीवुड का गॉड मानते हैं। दिलीप साहब को भारत सरकार के पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। ट्रेजिडी किंग का नाम से भी जानते हैं, बॉम्बे का शेरिफ भी है। उनके बारे में मैं क्या ज़्यादा बताऊं, मैं उनके घर पर आवास पर बराबर जाता हूं, हर साल जाता हूं मुंबई, तो पहले उनके आवास पर जाता हूं। वहां पर उनके बहुत सा निशानी है जो उनको देखता हूं तो लगता है दिलीप साहब आज भी जिंदा है। और उनके बारे में क्या बोलूँ, वो तो एक महान कलाकार नहीं बोला जाए, बॉम्बे क्या इंडिया में वैसा भी कलाकार तो पैदा हुए नहीं हैं, सब उनके नक्शे कदम पर ही अभी चल रहे हैं। बस ये तो आपको बता देना चाहता हूँ कश्मीर क्लॉथ जो है उनका पूरा परिवार जो है बॉलीवुड से काफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास कर जैसा कि इन्होंने कहा कि दिलीप साहब के आवास में ये जाते हैं, तो दिलीप साहब के से भी इन लोगों का लगाव जो है काफ़ी रहा, बहुत करीबी रहे हैं। शायद इसलिए भी आज जो है इस तरह का आयोजन करके उनको याद भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे दिलीप साहब के बारे में? दिलीप साहब के बारे में बस यही बताना चाहता हूँ कि उनके जैसा आज भी हीरो उनके जैसा पाना मुश्किल है हम लोग के लिए। और उनके याद में आज हम लोग पूरा देश हम लोग उनके याद में जन्मदिन मना रहे हैं। और उनके घर भी आना जाना हम लोग का बहुत ही अच्छा है। और उनके घर में हम लोग एक फैमिली रिलेशन है और उनके यहाँ भी कुछ यादगार बहुत चीज़ें रखी हुई है। हम लोग जब भी जाते हैं उनके घर में, उनके याद में हम लोग उनके घर जाते हैं। तो देख सकते हैं कि लोग जो है, आप देख सकते हैं ये युवा है लेकिन फिर भी दिलीप साहब को याद करते हैं। ऐसे शख्सियत थे दिलीप साहब। यहाँ बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन जो है दिलीप साहब का नाम जो है सुनकर निशब्द भी हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है एक ऐसे शख्सियत थे जिनके बारे में कुछ जितना भी कहा जाए वो कम है। आप देख सकते हैं ये कोयलांचल की धरती है और यहाँ पे आपका दिलीप साहब को लेकर 100वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं, लोग उनके हर एक पल को, हर एक गीत को, हर एक फिल्म को जो है याद कर रहे हैं और देख रहे हैं और उनकी हर एक पल को महसूस कर रहे हैं। आज इस 100वां वर्षगांठ में अगर वो होते तो आज का माहौल ही कुछ अलग होता, लेकिन फिर भी लोग जो है उनसे सुनकर, उनको देखकर याद किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप भी दिलीप साहब को याद करते होंगे, उनके पल को महसूस करते होंगे। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।